कल 22 जनवरी देश का ऐतिहासिक वो पल होगा जब भगवान राम जो है वो भव्य मंदिर में विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है होना है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम जो वीवीआईपी हैं वो खुद जो है इसके साक्षी बनेंगे। मेरे साथ खुद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कल सबसे ऐतिहासिक पल है जब पूरा देश, पूरा जो संसार है वो देख रहा होगा कि किस तरह से भगवान राम जो है वो अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, आप भी महसूस कर रहे होंगे पूरी दुनिया में इस समय राममय वातावरण बना हुआ है। वही क्षण का इंतजार न सिर्फ मानव सृष्टि पर मुझे लगता है देवता भी इस क्षण, अद्भुत क्षण का, कल के दिन का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम जी अपने मूल मंदिर में विराजने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उपस्थिति में ये सारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस क्षण का इंतजार न सिर्फ देश, न सिर्फ भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग, बल्कि सनातन परंपरा, सनातन आदर्शों और संस्कृति को मानने वाले दुनिया में रहने वाले सभी लोग इसका साक्षी बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस अद्भुत क्षण के जुड़ने के लिए आप देख रहे होंगे घर घर लोग दिवाली मनाने के लिए, इस क्षण का स्वागत करने के लिए कितना बेसब्री से आतुर हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो लोग कल तक बातें करते थे, विपक्ष के लोग विभिन्न में टीका टिप्पणी करते थे, उनकी बात हिम्मत नहीं है कि उनके परिवार के लोग भी सुन लें। परिवार भी उनके भगवान राम जी के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। और इस पूरा परिदृश्य राममय हो चुका है, राममय वातावरण है और सारे लोग कल का इंतजार कर रहे हैं जब इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का काम होगा। बहुत बहुत बधाई और जय जय श्री राम की भावना के साथ पूरा देश और दुनिया जुड़ रही है। देवता लोग भी फूल बरसाने के लिए आते हैं इस कार्यक्रम में। सर, पर्यटन विभाग ने बहुत काम किया है इस पे और आज अयोध्या जो है वो विश्व स्तरीय जो अपनी पहचान बना चुका है। और इस पे सर क्या किस तरह के काम किए जा रहे हैं और क्या निर्देश दिए गए? देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या एक विश्व स्तरीय नगर बनने की ओर है। तमाम योजनाओं के काम वहाँ शुरू हो गए हैं, तमाम योजनाओं के शुरू होने वाले हैं। अभी की यदि बात करें तो हमारा संस्कृति विभाग वहाँ ये कल के कार्यक्रम को 14 जनवरी से शुरू किया था और ये सारे कल्चरल एक्टिविटी के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार 24 मार्च तक देश के विदेशों के बड़े बड़े शीर्षस्थ कलाकारों के द्वारा लगातार वहाँ परफॉर्म करने का काम किया जा रहा है। और ये चूँकि ऐसी संभावना है कि कल के बाद जो दर्शन शुरू होंगे राम जी के मंदिर में, उसके लिए भी लाखों लोग प्रतिदिन आने वाले हैं। तो उनके संरक्षा, सुरक्षा, ठहरने की, खाने की, पीने की, पार्किंग की व्यवस्था की बात हो, उनको समुचित एक वातावरण मिले, उनको महसूस हो कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में आए हैं तो त्रेता युग के भगवान राम के नगर में उसी भव्यता दिव्यता का एक एहसास करके लोग जाएं। ये हम लोगों की व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अयोध्या न सिर्फ धार्मिक नगरी के रूप में विश्व स्तरीय होगा, बल्कि आसपास का विकास इतना तेज गति से हो रहा है कि अयोध्या और आसपास के जनपदों में भी संपूर्ण रूप से विकास होगा। पर्यटन की असीम संभावना बनेगी और उससे पर्यटन के दृष्टिगत भी असीम रूप से राजस्व प्राप्ति होने वाली है। इसके लिए सरकार पूरी से कटिबद्ध है। तमाम योजनाएं वहाँ चल रही हैं, तमाम योजनाएं आगे हम लोग वहाँ के लिए विकास के लिए देने वाले हैं। सर, एयरपोर्ट की वहाँ पे शुरुआत की गई, तमाम और जो है योजनाएं जो हैं वो भी वहाँ पे लाई गई ताकि जो मेहमान हमारे पहुँच रहे हैं या आने वाले वक्त में जो वहाँ पे धार्मिक जो हमारे भक्त हैं वो जो पहुँचेंगे तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तमाम जो योजनाएं हैं उनको लाभ मिले। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार होकर के विभिन्न देश के विभिन्न शहरों से वो इंटरनेशनल स्तर का स्वरूप दे करके विभिन्न देशों से वहाँ उड़ानों की शुरुआत कर दी गई ताकि लोगों का असुविधा न हो। वहाँ वाटर कनेक्टिविटी देके सरयू में भी बहुत सारी वाटर एक्टिविटी शुरू करने का काम किया गया। अभी सोलर बोट परसों ही उसको लोकार्पित करके वहाँ जलावतरण कराने का काम किया गया। रोड के हिसाब से 6 लेन में कन्वर्जन की बात हो, आसपास के जिलों से कनेक्ट करने की बात हो, 6 जिलों से जहां अयोध्या की एंट्री होती है उन 6 जिलों पे पर्यटन के गेट बना के सारी पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की बात हो। 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा को
पूरी तरह विकसित करके उस मार्ग को सुदृढ़ीकरण चौड़ी कर करके पर्यटन सुविधाएं दे करके उनको डेवलप करने की बात हो, या अयोध्या के प्राचीनतम मंदिरों को कंजर्वेशन करने की बात हो, उनको संरक्षित करने की बात हो, इन सब पे बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। और आप देख रहे होंगे चाहे होटल निर्माण हो, रिसोर्ट का निर्माण हो, विभिन्न इंडस्ट्री का निर्माण हो, इसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें वहाँ जगह मिल जाए। विभिन्न राज्य चाहते हैं कि अतिथि गृह की जगह मिल जाए। विभिन्न देशों की मांग आई है कि वहाँ हमें अतिथि गृह के लिए जगह मिल जाए। उन सारी चीज़ों को व्यवस्था देते हुए अयोध्या को विश्व स्तरीय नगर बनाने का काम चल रहा है और ये निरंतरता से जारी रहेगा। और कुछ ही वर्षों में आपको लगेगा कि सबसे सुंदरतम नगर अयोध्या है। तो उससे न सिर्फ विकास के लिए बहुत बड़ा द्वार खुलेगा, बल्कि अयोध्या एक विश्व स्तरीय नगर बनने से हमारे उत्तर प्रदेश का भी गौरव और सम्मान बहुत आगे बढ़ सकेगा। सर, देश के प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि 22 जनवरी को जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन हो तो ऐसे में घर घर जो है एक राम ज्योति जलाई जाए, राम के जो गीत हैं वो गाए जाएं। पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा देश जो है वो वैसे भी राममयी हो चुका है। सड़कें हम देख रहे हैं कि किस तरह से रामधुन जो है वो सुनाई दे रही है। झंडे, बैनर और जो कट आउट हैं वो लगाए गए हैं। तो जो राम ज्योति की जो बात कही गई, तो कोई सर आप भी अपील करेंगे क्योंकि पर्यटन मंत्री हैं, आप भी रहेंगे वहाँ पे? देखिए, कल मैं अयोध्या में रहूंगा और लोगों का स्वागत सत्कार करूंगा। हम लोग होस्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार होस्ट है इसकी, हम लोग स्वयं रहने वाले हैं। लेकिन स्वतः प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री की अपील है, मुख्यमंत्री की अपील है, हम लोग भी अपील बार बार कर रहे हैं। और किसी अपील की जरूरत नहीं, प्रति व्यक्ति स्वयं इतनी उमंग में है, इतने जोश में है, इतने उत्साह में कि सब लोग भव्यतम दिव्यतम तरीके से कल इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, इस क्षण के साक्षी बनने वाले हैं। हर व्यक्ति दीपक जला करके भव्य और दिव्य दीपावली मनाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हो कि लोगों ने झालर अभी से लटकाना शुरू कर दिए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि 6 लोग बैठ के, चलो जगह जगह भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंदिरों में भी हो रहे हैं और घरों में भी हो रहे हैं। महिलाएं घर घर ढोलक मजीरा लेकर के बैठी हैं, भगवान राम जी के भजन गा रही हैं। और कल आपको देखने को मिलेगा कि अद्भुत पूरे देश का वातावरण, एक अद्भुत वातावरण होगा, राममय वातावरण होगा। घर घर दिवाली मनाएगी, घर घर दीपोत्सव होगा, घर घर खुशियां मनाई जाएंगी। और मैं समझता हूं कि ये सनातन परंपराओं का, सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का बहुत बड़ा उत्सव पूरे देश और दुनिया में आयोजित होने वाला है। सर, आखिरी सवाल है, जो विपक्ष कल तक जो है राम मंदिर को लेकर के सवाल उठा रहा था, अब वही विपक्ष जो है ये कह रहा है कि इस मुद्दे पे कोई भी जो है उनका पार्टी पदाधिकारी है वो बोलने से बचे। कोई भी व्यक्ति यदि आज इस उत्सव के प्रति और राम जी के प्रति, अयोध्या के प्रति, कल के कार्यक्रम के प्रति कहीं भी नेगेटिव बयान देगा तो उसकी बात मानने का काम उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार और स्वजन भी नहीं करेंगे। कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यदि कोई संकीर्ण मानसिकता के तहत तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक बयानबाजी अब देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह साहब मेरे साथ मौजूद थे और कल जिस तरह से ऐतिहासिक पल जो है आने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है और भगवान राम जो है वो भव्य रामलला जो है वो खुद भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। ऐसे में पूरा देश और पूरा प्रदेश जो है वो राममयी हो चुका है। जगह जगह जो है बैनर झंडे लगाए गए हैं, घर घर जो है राम ज्योति जो है कल जलाई जाएगी और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अयोध्या जो है वो अब विश्व स्तरीय जो पहचान है वो पूरी तरह से पा चुका है और उसको आने वाले समय में और डेवलप किया जाएगा, ये खुद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह साहब का कहना है। कैमरा पर्सन शुभम सातनु कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।